आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन्मदिन के मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी सौगात। 200 यूनिट तक बिजली खर्च पर मिलेगी 50% सब्सिडी। प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बनेंगे 13 मॉडल आयुष ग्राम, लगेंगे नियमित शिविर। प्रदेश में भूस्खलन से 245 सड़कें बंद, सीएम धामी ने दिया 2 दिन में खोलने का अल्टीमेटम। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली में 4% छूट, सीएम धामी ने की शुरुआत। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर कल से होगा वायुसेना का अभ्यास। AN-32 विमान करेगा लैंडिंग और टेक ऑफ। बद्री केदार व कार्तिक स्वामी की यात्रा के लिए पैकेज दरें तय, 3 अक्टूबर से मिलेगी सुविधा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे। खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना रायवाला क्षेत्र में गंगा में स्नान करने के दौरान 2 बालिग डूब गए। सूचना पर SDRF की टीम मौके पर पहुंची। गंगा में डूबी बालिकाओं की तलाश की जा रही है। SDRF ने बताया कि रायवाला गीता कुटीर के पास ये घटना हुई। गंगा में डूबने वालों की पहचान साक्षी उम्र 15 साल व वैष्णवी उम्र 13 साल के रूप में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि डूबने वालों में 3 भाई बहन थे। लड़कियों के भाई को पुलिस ने बचा लिया, जबकि 2 लड़कियों का कुछ पता नहीं चल पाया। तीनों भाई बहन गंगा घाट पर नहाने गए थे। गंगा में SDRF स्थानीय पुलिस द्वारा सर्च अभियान जारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में। और अब खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान लोगों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। खास बात ये रही कि मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक लोगों ने भी रक्तदान कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लंबी उम्र की कामना की। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी रक्तदान कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही SDM और सिटी मजिस्ट्रेट ने भी रक्तदान किया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ कर मुख्यमंत्री के लंबी उम्र की कामना की। माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस जो है युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत जिला प्रशासन एवं जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल के द्वारा यहाँ बेस हॉस्पिटल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। स्वैच्छिक शिविर है और बहुत अच्छा इसका हमें यहाँ पर लोगों से रुझान मिला है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम लोग आयोजित करते रहेंगे। शासन और जिला विकास प्राधिकरण दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और अभी तक का 20 यूनिट ब्लड यहाँ पे एकत्रित की जा सकी है और सभी हमारे स्टाफ और अधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित हैं और ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया भी गतिमान है। रुक करते हैं अगली खबर का। ऋषिकेश का थाना मुनि की रेती का क्षेत्र वीकेंड दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के युवा पर्यटकों की पहली पसंद है, जिसके चलते नशे के सौदागर यहां पर जड़े जमाए हुए हैं। टिहरी SSP ने आयुष अग्रवाल ने ऋषिकेश का दौरा कर इस नशे के सौदागारों पर नकेल कसने के लिए ANTF और साइबर सेल को एक्टिव करने के आदेश दिए हैं। मेरे द्वारा यहाँ पर जो ANTF की टीम है और साइबर सेल की टीम है, इन दोनों का भी रिव्यू किया गया इनकी मीटिंग करके और इन दोनों को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा। और जो ANTF की टीम है, साइबर की टीम है, दोनों की टास्किंग की गई है और जो भी नशे के सप्लायर्स हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए समय दिया गया है और जल्द ही उन सबको आइडेंटिफाई करके जो भी बाहर से लोग सप्लाई कर रहे हैं उन सभी लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर उनकी संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से जो साइबर के जो हमारे बड़े केसेस हैं उनमें तुरंत FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी अक्यूज़ हैं उनको पकड़ा जाए। इस दिशा में मेरे द्वारा सभी को निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही हम लोगों को उम्मीद है कि इस दिशा में आगे हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिले।
उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान करंट की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग झुलस गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। सूचना पर बड़ी संख्या पर लोग मोर्चरी में जमा हो गए। लोगों ने ऊर्जा निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान इशरत अली निवासी आदर्श कॉलोनी के रूप में हुई। मौके पर ही मौत हो गई। इशरत स्टील की रेलिंग लगाने का काम करता था। उसके 3 बच्चे थे। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर रोजगार के मुद्दे पर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल देहरादून में हजारों बेरोजगार युवाओं ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। इस दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। बेरोजगार युवाओं ने सरकार से विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, पुलिस कांस्टेबल और वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने के साथ तमाम मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। वहीं बेरोजगारों की एक बार फिर सड़कों पर उतरने से विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के राज में बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। सरकार सिर्फ हवाई रोजगार देने के दावे कर रही है, जिसका धरातल से कोई सरोकार नहीं है। वहीं बेरोजगारों के इस आंदोलन के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 11 सरकारी विभागों में 4400 नई नौकरियों की भर्ती की घोषणा की है। इस प्रक्रिया की शुरुआत 15 सितंबर से होने वाली है। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री का दावा है कि उनकी सरकार पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर बेरोजगारों को नौकरी दे रही है। मुख्यमंत्री का दावा है कि सख्त नकल विरोधी कानून बनने से नौकरियों में भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के इस दावे को विपक्ष ने हवाई बताते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। सवाल यह है कि एक तरफ तो बम्पर भर्ती का दावा है, तो दूसरी ओर बेरोजगारों का सड़कों पर हंगामा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं ने एक बार फिर धामी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। नाराज बेरोजगार युवाओं ने बड़ी संख्या में देहरादून में एकजुट होकर मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों से पूछा है कि नौकरी कहां। साथ ही युवाओं ने मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। बता दें कि बेरोजगार युवाओं ने सरकार से विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, पुलिस कांस्टेबल और वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने के साथ तमाम मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। वहीं बेरोजगारों के एक बार फिर सड़कों पर उतरने से विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के राज में बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। सरकार सिर्फ हवाई रोजगार देने के दावे कर रही है। देखिए, बेरोजगारों ने 2 महीने में ये दूसरा मुख्यमंत्री आवास कूच था और बड़ी संख्या में जो है बेरोजगार सड़कों पर उतर रहा है। मुख्यतः हमारी ये मांगे हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो 8 साल बाद आई। आपने जो है उसमें उम्र सीमा नहीं बढ़ाई, जबकि उत्तराखंड का बेरोजगार ये चाहता है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में कम से कम एक बार आप उसमें जो है उम्र सीमा बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसमें जो है लगभग 70 से 80 हजार युवा इस भर्ती पर आ रहे हैं। तो अगर ये उम्र सीमा नहीं बढ़ाते हैं तो कल से, यानी कि कल मंगलवार से उत्तराखंड का युवा भूख हड़ताल पर भी बैठने के लिए बाध्य हो जाएगा। देखिए, सरकार की नौकरियों को लेकर जो दावे हैं वो हवाई दावे हैं। ज़मीन पर अगर आप युवाओं से पूछेंगे तो युवा बेरोजगारी की जो समस्या उसके कारण धरने पे बैठे हुए हैं। लगातार पेपर लीक हुए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो रोज़गार 7 साल पहले बेरोजगारों को मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला, और इस आशा में तो हजारों नौजवान जो है अपनी आयु सीमा को पार कर गए। अब उनके रोज़गार की कोई संभावना बची हुई नहीं है। आज राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, किसी से छुपी नहीं है। और आप मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल से अभी तक के मुख्यमंत्रियों का अगर हिसाब किताब उठाएं तो सभी ने 25,000 भर्तियों की बार बात की, लेकिन आज तक वो भर्तियां हुई नहीं हैं। फिर रोजगार कहाँ मिला, कैसे मिला, फिर ये पलायन उत्तराखंड से क्यों हो रहा है, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए।
देखिए कांग्रेस को तो कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि उनका चश्मा इस समय उल्टा हो चुका है और उनके चश्मे में धूल भी बहुत जम चुकी है, तो उन्हें अपने चश्मे को साफ करना चाहिए। जब से पुष्कर सिंह धामी जी बने, मुझे लगता है कि 16,000 से और 18,000 के बीच में तो उन्होंने सरकारी नियुक्तियां देने का काम किया है, बाकायदा कार्यक्रम के माध्यम से तमाम हमारे जो युवाओं को नौकरी देने का काम किया। तो क्या वो बाहर के लोग थे, क्या वो अन्य प्रदेशों से लोग आए हुए थे? वो उत्तराखंड के युवाओं को और युवतियों को ही उनको नौकरी देने का काम किया। और अभी 15 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें हम 4,500 के लगभग फिर एक अधिसूचना जारी हुई है, उसमें हमारे जो बच्चे हैं उनको नौकरी मिलने का काम होगा, वो परीक्षाएं देने का काम करेंगे। तो ये पुष्कर सिंह धामी जी ने संभव किया एक नकल विरोधी कानून के जरिए, जो एक बहुत बेहतर कानून उन्होंने बनाने का काम किया। क्योंकि पहले आपने देखा होगा जब भी पेपर होते थे तो बच्चे नकल के कारण जो है वो पेपर उनका रद्द हुआ करता था, लेकिन एक इस समय पारदर्शिता के साथ में और बहुत ही सुचिता के साथ में कार्यक्रम भी चल रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी सहायतित और सार्वजनिक उपक्रमों में अधिकारियों और कर्मचारियों के करीब 65,000 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं, जिन्हें भरने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बेरोजगारों के इस आंदोलन के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 11 सरकारी विभागों में 4,400 नई नौकरियों की भर्ती की घोषणा की है। इस प्रक्रिया की शुरुआत 15 सितम्बर से होने जा रही है। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री का दावा है कि उनकी सरकार पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर बेरोजगारों को नौकरी दे रही है। मुख्यमंत्री का दावा है कि सख्त नकल विरोधी कानून बनने से नौकरियों में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री के इस दावे को विपक्ष ने हवा हवाई बताते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पहले आपने देखा होगा भाई भतीजावाद होता था, भ्रष्टाचार होता था, उसमें नौकरियां दी जाती थी, जिसकी सिफारिश होती थी उसको नौकरी मिलती थी। अब थोड़े दिनों पहले की कल्पना करिए, कुछ साल पहले जाइए तो कितनी कठिनाई होती थी, लेकिन अब नौकरियां सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर और मेरिट के आधार पर, जिसके आधार पर आप सबको मिली है। लेकिन हमारी सरकार ने देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून लगकर पेपर लीक माफियाओं का अब पक्का इलाज कर दिया। 16,000 से ज्यादा युवाओं को आज प्रदेश के अंदर रोजगार मिल गया है, नौकरियां मिल गई हैं, सरकारी नौकरियां, और ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से प्रदेश के सभी युवाओं को यह विश्वास दिला है, या तो मुख्यमंत्री के सलाहकार उनको पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में लगी हुई भर्तियां और रोजगार का ब्यौरा ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जानकारी में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में सिटकुल, पिटकुल, उपनल जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई और उससे स्थानीय युवाओं को बहुत रोजगार मिला। उसी कांग्रेस की सरकार में ये क्लॉज ऐड किया गया कि यहाँ पर जो भी निवेशक आएंगे वो 70% जो है स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं, जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं, वो इस सरकारी जो क्लॉज है उसकी अनदेखी कर रही हैं। बाहरी लोगों का यहां बोलबाला देखा जा सकता है, और तो और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सचिवालय और विधानसभा में ही अगर हम देखें तो स्थानीय लोग कम और बाहरी लोग आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं और आश्वस्त करते हैं कि हमने 16,000 से ज़्यादा जो रिक्तियां हैं वो निकाली हैं और हमने रोजगार दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ आप देखोगे कि ये सारी जो बातें हैं ये कागजों में हो रही है, लेकिन धरातल पर जो है हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं वे आज भी कहीं ना कहीं अपने रोजगार के लिए सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आपने पिछले दिनों देहरादून की सड़कों में देखा होगा, किस प्रकार से युवाओं का जो सैलाब है वो किस प्रकार से उमड़ा, और उनकी एकमात्र जो मांग थी कि उनकी मांग थी हमारे जो रिक्त पद हैं सरकारी विभागों में, जो रिक्त पद हैं उसको तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए उस पर विज्ञप्तियां निकाली जाए, क्योंकि चाहे वन विभाग की में हो या सिंचाई विभाग में हो या आपके विद्युत विभाग में हो, अलग अलग विभागों में, लेकिन सरकार सिर्फ युवाओं को छलने का कार्य कर रही है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे बीजेपी सरकार करती है, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होते हैं उसके पश्चात ये अपने हिसाब से चीजों को चलाने का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर बेरोजगारी पर हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष के साथ ही अब बेरोजगार युवाओं ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। वहीं एक और जहां सरकार राज्य गठन के बाद अब तक की सबसे सर्वाधिक नियुक्तियां देने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवा रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। सवाल ये है, जब रिकॉर्ड नियुक्तियाँ सरकार ने दी है तो फिर बेरोजगारों को सड़कों पर उतरने के लिए क्यों मजबूर है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
बढ़ते हैं आगे खबरों में। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। देहरादून के सभी चौकी और थानों में सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों की शांति बैठक बुलाई जा रही है, जिससे विभिन्न त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हो सके। आपको बता दें कि ईद मिलाद उन नबी, गणेश विसर्जन, विश्वकर्मा पितृपक्ष, नवरात्रे और दशहरा समेत कई त्योहार आयोजित होने हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर शांति बैठक, धार्मिक झालूस का रूट, कानून और यातायात व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे इस दौरान सभी धर्मों के त्योहार आपसी सौहार्द से बन सके। देखिए, अभी जो आने वाला अभी समय है, सप्ताह देखें आने वाला माह है, वो काफ़ी सारे हमारे इसमें 30 त्यौहार भी पड़ते हैं और खासकर बड़े बड़े त्यौहार हैं जो सभी धर्मों से रिलेटेड होते हैं। और आगामी अभी ईद का त्यौहार हो, चाहे विश्वकर्मा पूजा और आने वाले महीनों में अन्य जो त्यौहार आ रहे हैं, इसको देखते हुए थाना स्तर पर जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्द कमेटी होती है, पीस कमेटी होती है, उसकी मीटिंग करने को सभी को बताया गया है कि सभी पक्षों के साथ पूर्व में मीटिंग कर लें। अक्सर जो विवाद का कारण बनता है वो ऐसे कुछ धार्मिक जुलूस होते हैं जो पहली बार या किसी ऐसे रास्तों से गुजरते हैं, वहाँ कोई रास्ते में लेकर कोई विवाद ना हो। इसको देखते हुए रूट वगैरह जो जुलूस के धार्मिक जुलूस हैं उनको पहले एक बार पुनरीक्षण कर लिया जाए। किसी को कोई आपत्ति है या पूर्व में कोई ऐसे विवाद हुए हैं उस रास्तों पर या जुलूस में या विसर्जन के दौरान, जैसे गणेश चतुर्थी आपने बताया, विसर्जन के दौरान भी कभी कोई विवाद है, तो वो सभी का परीक्षण कर लिया जाए। तो पीस कमेटी की बैठक इसमें थानावार शुरू हो चुकी है और जो भी संबंधित पक्ष हैं या जुलूस धार्मिक जुलूस निकालते हैं उनसे भी वार्ता के लिए एसपी सिटी को बताया गया। तो उनके स्तर से इसमें जो है सभी पक्षों से लगातार वार्ता की जा रही है। और अब बात कर लेते हैं देहरादून की। देहरादून के डीएम सबिन बंसल ने आशा कार्यकर्तियों एवं फील्ड कर्मचारियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं के शीघ्र निदान की बात कही। राजधानी देहरादून में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचाव को लेकर आशा कार्यकर्ती एवं अन्य फील्ड कर्मचारी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। डीएम ने कहा कि फील्ड में कर्मियों को कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं और उनका कैसे त्वरित निदान किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी मिली। डीएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतरने और उनसे जनता को लाभ दिलाने की हर स्तर से कोशिश की जा रही है। राजधानी देहरादून में ये अपने स्तर का पहला प्रोग्राम रहा है जिसमें जिलाधिकारी ने छोटी से छोटी सभी समस्याओं पर काफी विस्तार से चर्चा की और उनके हल को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। नगर निगम का एक छोटा सा एस्पेक्ट है कि थोड़ा फील्ड कोऑर्डिनेशन। देखिए, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही प्रयास है कि जो हमारे ग्राउंड वर्कर्स हैं, जो पब्लिक के साथ सीधा जुड़े हुए हैं, जो उनको सीधा सर्विसेज प्रदत्त कर रहे हैं, उनके साथ शासन प्रशासन सीधा संवाद कायम करे। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ग्राउंड पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका हम कैसे त्वरित निदान करें, इसी उद्देश्य से जब हमें ये पता लगा कि हमारी अर्बन आशास, हमारी ग्रामीण आशास और हमारे सैनिटरी वर्कर्स ही हमारे वॉरियर्स हैं, डेंगू मलेरिया वॉरियर्स ही यही लोग हैं जो घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, प्रोफिलेक्टिक अप्रोच से लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं और लार्विसाइडल स्प्रेस कर रहे हैं, फॉगिंग स्प्रेस कर रहे हैं। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु की कामना के लिए बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा हवन का आयोजन किया गया। हीरानगर में गोलज्जू मंदिर में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कार्तिक हलबोरा द्वारा हवन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर, डब्बू बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, जिला महामंत्री रंजन बरगली, पूर्व राज्य मंत्री प्रकाश हरबोला, बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी नेताओं में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और राज्य में आपदा आई हुई है। ऐसे में उनके जन्मदिन को सादगी से सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। आज सुबह के समय शहर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, मुफ्त में हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों की सेवा की जा सके। को बधाई देता हूं। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिवस है और कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े जननेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो जन्मदिवस है उस पर लगातार सुबह से जो अपने कार्यक्रम हैं वो हो रहे हैं, जिसमें कि दौड़, सद्भावना दौड़ और विभिन्न जगह अपने कबड्डी के कार्यक्रम और ऐसे ही खेल
खेल के विभिन्न आयोजन पूरे जिले में हो रहे हैं और इसके साथ साथ ही हवन से लेकर के ब्लड कैंप से लेकर के श्रमिकों में अपना टूल किट वितरण से लेकर के ऐसे कई कार्यक्रम आज यहाँ चल रहे हैं और इसके साथ साथ ये सेवा पखवाड़ा कल मोदी जी के उसमें पूरे सप्ताह भर चला जाएगा। देखिए, इस प्रदेश में जिस प्रकार से लोकप्रियता हमारे युवा यशस्वी योग्य पुष्कर सिंह धामी जी ने अर्जित की है, निश्चित रूप से आप देखिए कितना हर्षोल्लास है। पूरे प्रदेश में 13 जिलों में और तहसील स्तर तक कार्यकर्ता इतना उत्साहित है, युवा, माताएं, बहनें, किसान, और सभी लोग हवन पूजन कर रहे हैं। कई खेलों के आयोजन हो रहे हैं, दौड़ हो रही हैं, कई प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इस तरीके से अपने आप ही लोग जोश में हैं और धामी जी की दीर्घायु की सब कामना कर रहे हैं। काफ़ी उत्साह और हर्ष का विषय आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। उसी की तर्ज पे आज युवा मोर्चा नैनीताल ने एक हवन पूजन का आयोजन उनकी दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए गोलजू मंदिर में किया है, जिसमें सभी हमारे युवा साथियों ने और वरिष्ठ जनों ने इसमें सबने उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी की लंबी आयु और उनकी तेज और जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं ऐसी आगे बढ़ते रहें।